धर्म प्रेमी बंधु, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में वरांग चरित का वर्णन चल रहा है और वरांग चरित के वर्णन में अष्टादश सर्ग के अंदर युद्ध का वर्णन चल रहा है। वह वरांग जो कश्यप भट्ट के नाम से देवसेन की ओर से युद्ध कर रहा है, उसका आगे का हम स्वाध्याय करते हैं। किस प्रकार से उस वीर ने अनेक शत्रुओं को पराजित किया। और सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे सूता सावधानते श्रवन्तु। मथुरा के युवराज का सुलक्षण मुख चंचल तथा प्रकाशमान कुंडलों से भूषित था तथा विशाल सिर पर बंधे हुए उत्तम मुक्तों के जड़े हुए मणियों की प्रभा से मुख मस्तक आदि सब अंग रक्तवर्ण हो गए थे। ऐसे शुभ छटायुक्त शरीर सिर काट करके जब भूमि पर लुढ़क गया था, तब ऐसे मालूम होता था मानो अस्त होता हुआ रक्तवर्ण सूर्ण मंडल ही अस्ताचल पर जा पड़ा है। वह सिर अहंकार के मद से सदा ऊंचा ही रहता था, कभी किसी विरोधी के सामने न झुका था, किंतु समय के फेर ने बाध्य होकर के उस समय जोर से ध्वनि करता हुआ वह पृथ्वी पर जा गिरा और उस समय ही हिलते हुए घुंघराले काले रूपी बालों रूपी भ्रमों की पंक्तियों के द्वारा गूंज रही थी। अतएव उसकी वह आकृति पूर्ण विकसित कमल के आशंका के उत्पन्न कर देती थी। जब जोरों से वह हवा आंधी बहती थी और जोरों से मेघों को देखते ही देखते वह कहीं की कहीं उड़ा ले जाती थी, तब कहो कि राजा चंद्रमा आकाश को प्रकाशित होता उठता है, तब उसकी कांति को देखने की ही बनती है। इसी प्रकार कुशल योद्धा कश्यप भट्ट ने शत्रु रूपी मेघों को तितिर वितित कर दिया था और उसकी पराक्रम श्री अत्यंत प्रखर रूप से उदित हो उठी थी। और उसी समय महासागर में उसने विजय के मुकुट को अपने पराक्रम से प्राप्त कर लिया था और अपने नेता की विजय के कारण से उनके सैनिकों को आनंद की भी सीमा न थी। वे स्वयं ही विजयोल्लास से अति उत्पन्न स्वर से नाद किया था कि जिसे सुनकर के योद्धाओं के हृदय कांप उठे थे। इस घटना से होते ही दोनों राजाओं के सेनाओं के सिंहमान पराक्रमी योद्धाओं ने कवच आदि को धारण करके पूरी तैयारी कर ली थी और अपने अपने वाहन सुशिक्षित दृढ़ हाथियों पर आरूढ़ होकर के संघर्ष में प्रधान केंद्र की ओर चल दिए थे। क्योंकि वे सब महापराक्रमी थे और उन्हें आत्मविश्वास था और अपने सम्मान को सबसे बढ़कर के मानते थे। उसके उपरांत ही देखा गया था कि भयंकर रूप से चिंगाड़ते हुए हाथी बढ़े जा रहे थे। वे गंभीर गर्जना के साथ दौड़ते हुए भीषण मेघों के समान प्रतीत होते थे और वे सब हाथी उस समय इतने क्रूर तथा कुपित हो गए थे कि आपस में पैरों, सुंडों तथा अग्रदंतों के द्वारा दारुण आघात कर रहे थे। ऐसे कराल रूपी टकराते हुए योद्धाओं सहित शत्रु हाथी तथा को समाप्त कर देते थे और हाथियों को आरूढ़ योद्धा भी शिखंडियों और शक्तियों खंडकों और डंडों के द्वारा आघात करके चक्र गदा और कड़प तथा टांकियों के चोटी के द्वारा तथा पूरे के पूरे लोहे निर्मित मुदगर तथा तोमरों की वर्षा के द्वारा एक दूसरे को बड़ा द्वारा तथा निर्दयता के मारे जाते थे। कानों में शोभायमान कुंडलों के साथ ही उन्हीं पर सिर काट करके पृथ्वी पर लौट जाते थे और दूसरों को लाल कमलों के तुल्य सुंदर तथा सुकुमार पैर काट करके उच्चाट से वह अन्य लोगों के हाथ जिसमें स्वच्छ शुद्ध सोने के आभूषण चमकते थे, वे भी तीक्ष्ण शस्त्र के काट से कटते हुए भूमि पर गिर जाते थे। पूरी की पूरी समर स्थली
में मुकुटों की कटी तथा पदों के पट्टे चमचमाते हुए मणिमुक्तायुक्त हीरो में लड़े हुए छत्र ध्वजा चमर माला युक्त केतु हाथियों के बड़े बड़े घंटे तथा घोड़ों की छोटी छोटी मधुर ध्वनि करने वाली घंटियां फैली पड़ी थी। ऐसा मालूम होता था कि योद्धाओं ने भेंट में यह सब कुछ वस्तु समर स्थल पर चढ़ाई है। इस प्रकार घोर संग्राम के होते हुए मथुराधिपति इंद्रसेन तथा ललितेश्वर देवसेन के भी एक दूसरे के सामने जा पहुंचे थे। वे दोनों ही अभेद युद्ध वेश में थे और दोनों ही परस्पर एक बैर भाव से ही चरम सीमा तक पहुंच चुका था और वे असुरों के सम्राटों के समान एक दूसरे के नाश करने की प्रतिज्ञा किए हुए थे। जब इन दोनों वीरों ने अपने समक्ष शत्रु को देखा तो क्रोध से उत्कष्ट अवार का कारण उनकी भुट्टियां टेढ़ी हो गई थी और मुख कमल अत्यंत विकृत हो गए थे। उन्होंने अपने अपने गोत्र तथा नाम कह करके अपना अपना परिचय दिया था और प्रतिशोध लाने की अभिलाषा से उत्तम शस्त्रों को हाथों में उठा करके बाहुओं के द्वारा तोल रहे थे तथा विमान को पूरे में बहते हुए कह रहे थे, हमारे ग्राम आगर नगर तथा जितने भी देश हैं तथा उन दोनों सेनाओं के पास जो नाना विध की संपत्ति तथा वैभव है वह सब उसी का होगा जो दोनों में से घोर संघर्ष के बाद जिंदा बचेगा। तुम्ही पहले एक प्रहार करो, अच्छा देखो, तुम देखो आदि आदि अनेक कटु वाक्यों के द्वारा परस्पर भर्त्सना करते हुए जंगल के यौवन के उन्माद से मत्त दो भीमकाय हाथियों के समान समर में भिड़ जाने को अभिलाषा से वे दोनों एक दूसरे के निकट चले आ रहे थे। वज्र के समान अभेद अग्नि के तुल्य दाहक तथा दृशक मारक अनेक आकृतियों तथा भाप शस्त्रों के अत्यंत के त्वरा के साथ उठा करके उन्होंने एक दूसरे की आंख कान आदि अंगों को कुशलता से लक्ष्य साधते हुए तथा निर्दय होकर के पल्ले मारते मारते आघात भी आरंभ कर दिए थे और रणरंगे में समस्त महाराज देवसेन का क्रोध सत्व कांति तथा तेज तथा अधिक बढ़ रहे थे, क्योंकि अति शीघ्रता से उत्तम चक्र को उठा करके वे बड़े वेग से महाबलवान मधुरापति पर चला दिया था और देखते ही देखते उसके भासमान मुकुट और केतु को काट फेंक दिया था। इस प्रहार से इंद्रसेन के क्रोध की सीमा से बाहर होकर के बहा दिया था और फलतः उसने बड़ी त्रुटा से शक्ति तथा लंबा शस्त्र उठा करके बलपूर्वक देवसेन पर चला दिया था, किंतु सटीक प्रहार न होने के कारण से वह प्रहार देवसेन के मुकुट के एक ही भाग को नोच सका था। इस प्रहार से उत्तर में देवसेन के द्वारा भी शक्ति चलाई गई थी और इस प्रहार के द्वारा सटीक लगा था और इस ओर से मथुराधिपति महावती धराशायी न हुआ था, अपितु उसे भेदती हुई वह शक्ति शत्रु के गले पर पहुंची थी, जहां से ज्वलमान किरणों से युक्त रतनमाला के साथ साथ उसके श्वेत छत्र लेती देती हुई ऊपर से निकल गई थी और राज चिन्ह छत्र नष्ट कर दिए थे और मथुराधिपति इंद्रसेन वैसे ही झुलस उठा था जैसे कि एक अग्रदंत टूट जाने के साथ हाथी उद्भ्रांत हो जाता है। अतएव क्रोध से पागल होकर के उसने शत्रु पर अत्यंत वेग के साथ कड़प दे मारा था और इस प्रकार से महाराजा देवसेन के सिंह चिन्ह युक्त केतु काट करके गिरा दिया था और अपनी ध्वजा कट जाने पर महाराज देवसेन के रोष तथा उग्रता का पार न था और उन्होंने अपने कटु वक्तव्य का स्मरण करवाया था और अतएव उन्होंने अपने लंबे तथा पुष्ट भुजाओं के एक चक्र को उठा करके मथुरा अधिपति महाराज पर छोड़ दिया था और उसके प्रहार से महावीर ललितेश्वर ने
शत्रु के उस हाथ को ही काट डाला था जिससे वह उन पर गदा चला रहा था। उस समय एक तक दोनों ही राजाओं के केतु कटकर छटकर गिर गए थे और दोनों ही हाथी तथा उसके सुयोग संचालक एक दूसरे के अति निकट आ धमके थे। इतना ही नहीं, दोनों हस्तिकप हाथियों के पैरों के तले कुचले जा चुके थे तथा दोनों हाथी भीषण रूप से जूझ गए थे और एक क्षण भर के लिए ऐसा लगता था कि मानो बराबरी के हों। किंतु इसी समय जब भयंकर संघर्ष और अधिक दारुण होता जा रहा था, उसी समय कश्चित वत के अप्रमिल गजेश ने मथुराधिपति के पुत्र उपेंद्र के वाहक गजराज को ही दबा दिया था। अप्रमिल ने प्रबल प्रहार के न संभाल सकने के कारण से वह जोर से चिंगारता हुआ बालाहक उसी प्रकार से लड़खड़ा कर गिर पड़ा था जिस प्रकार से युग के अंत में बहते हुए प्रभंजन के झकोरों से विंध्यागिरी के शिखर लुढ़क जाते हैं। इसके संग्राम में लीन दोनों ही राजाओं देख रहे थे कि वज्र का प्रहार महाप्रहार से जैसे ही पर्वत का उन्नत शिखर ढह जाता है, उसी प्रकार से कच्चित वत के आघातों से छिन्न भिन्न शरीर होकर के मथुरा का युवराज अपनी यही लीला समाप्त करके धराशायी हो गया था। और गजराज वाहक वाल वाहक के गिरने पर जो महानाद हुआ था वह एक ही भीषण प्रणाद था और उसके कल्पांत के वेगों की भीम गर्जना के समान थी। यद्यपि दोनों पृथ्वीपति पारस्परिक संग्राम में अत्यंत लीन थे, तो भी उक्त नाद को सुनकर के उनकी मानसिक प्रवृत्ति दो धाराओं में बट गई थी और अपने संग्राम को चालू रखना चाहते थे तथा ध्वनि के कारण से वे यह जानना चाहते थे। शत्रुओं के दमन करने के योग प्रभुता का स्वामी ललितेश्वर मथुरा को युवराज की विपत्ति तथा मृत्यु को देख करके और उसी के समान महाविजय को प्राप्त करके शोभायमान कश्चित भट्ट को देख करके इतना अधिक प्रसन्न हुआ था कि उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही थी। दूसरी ओर मथुराधिपति का जो स्वभाव था वही जाति प्रभुता आदि अहंकार आदि में चूर, फिर उसी समय प्राण प्रिय पुत्र की मृत्यु तथा शत्रु के बल की बढ़ता को देख करके रोष दूना हो गया था और उसकी वही हाल था जो कि नया ईंधन पड़ जाने पर धधकती हुई ज्वाला का होता है। सूरसेन मथुरा राज देश के एक छत्र अधिपतित्व के अधिकार थे और ऐसा इंद्रसेन होना भी व्यर्थ है तथा इसलिए मेरे प्रताप और पुरुषार्थ को भी धिक्कार है। यदि मैंने आज ही इस विशाल पृथ्वी को जो कि विशाल महासागर रूपी बंधन से बेष्टित है, इसे यदि देवसेन से रहित न कर दिया तो क्रोध से आवेश में पूर्वोक्त वचन को कहते कहते उसने अपने अंतिम कवच का निश्चय कर लिया था। अतएव वह सूंड काटे हाथी पर से ही उतर करके एक दूसरे सुसज्जित गजराज पर आरूढ़ हो गया था जो कि मद से अंधा हो रहा था और नाम और काम दोनों ही के द्वारा एक काल था। इसके उपरांत रण में अत्यंत कर्षक मथुराधिपति ने अपनी उन सब रण कुशलताओं का प्रदर्शन किया था जिन्हें उनके भली भांति सीखा था तथा अभ्यास किया था। और उस समय उसका यह हाल था कि जो कोई भी शत्रु उसके दृष्टि पथ पर आता था वह उसे एक क्षण में ही जीवित न रखता था। इंद्रसेन के इस भीषण रूप को महाराज देवसेन की विजय सेना में कुछ समय के लिए एक गंभीर आशंका को उत्पन्न कर दिया था और उस समय तो कुछ क्षण के लिए ऐसा प्रतीत होने लगा था कि एकाकी वीर ही भग्न मुक्तादिमणि विजय लक्ष्मी को अपनी बना लेगा। युवराज उपेंद्र का युद्ध में संहार करके हर्षोन्मत्त मस्त कचित वट को एक क्षण भर के बाद ही अपने शेष कर्तव्य का ख्याल आया। अतएव वह अब तक का विजय से उत्पन्न कीर्ति रूपी शिरोभूषण को भली भांति से धारण करता हुआ उदार चित्त योद्धा पुनः सिंह के समान युद्ध भूमि में विचरण कर रहा और शत्रु सेना
उसके पराक्रम का आतंक बैठ गया था। अतएव मूर्तिमान यमराज के समान शत्रु सेना पर टूटते हुए मनस्वी कश्चित भट्ट ने देखा कि महाबलवान ललितेश के मथुराधिपति इंद्रसेन अपने सफल प्रहारों से दबाता चला जा रहा है। तब वह विजय प्राप्त करने के लिए व्याकुल तथा उनसे देखा था और शत्रु इंद्रसेन के काफी निकट आ पहुंचा। फलतः उसने शत्रु के दक्षिण तथा वाम दोनों पार्श्वों को अंधाधुंध बाणों से वृष्टि आरंभ कर दी थी और मथुराधिपति के साथ लड़ने के लिए उसका अंग खुजला रहा था। अतएव उसने ऐसा संघर्ष पैदा कर दिया था कि उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। मथुराधिपति इंद्रसेन ने देखा कि प्राण प्रिय पुत्र का काल कश्चित भट्ट उसके अति निकट ही आ पहुंचा है। अतएव पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की भावना से उसने अपने धनुष को पूरे बल के साथ खींचा और तीक्ष्ण विषाक्त बालों के द्वारा उस पर बरसाना आरंभ कर दिया था। रणकुशल कश्चित भट्ट ने अपने धनुष के द्वारा अद्र चक्राकार मुख युक्त अत्यंत धारदार बाण छोड़ करके शत्रु के बाणों को आकाश में ही काट छांट कर डालता था। इतना ही नहीं, उसे अंतराल में ही बड़े बड़े तीक्ष्ण बाणों को चला करके शत्रु के वक्षस्थल को भी भेदता जाता था, क्योंकि वह शत्रु को मृत्यु के मुख में ठूसने के लिए प्रतिज्ञा कर चुका था। कश्चित भट्ट अपने धनुष पर द्वारा धारा प्रवाह रूप से शत्रु के ऊपर बाण वर्षा कर रहा था। अतएव इन अनेक बाणों की मार से उसने इंद्रसेन के हस्तपिक को नीचे गिरा दिया था और उसके बाद अत्यंत कुपित होकर के उसने शत्रु पर चमचमाता हुआ एक भाला चलाया था, जिसके आघात से इंद्रसेन का धनुष ही कट करके टूक हो गया था। वह दूसरे धनुष को उठा भी ना पाया था कि उसी सूक्ष्म अंतराल में ही उसने मथुराधिपति पर विशाल बाहु के ऊंचे कंधे से ही काट दिया था तथा ऐसा भीषण बाण चला रहा था कि हाथी का उन्नत कुंभों को भेदता चाह रहा था। और बाण क्या थे, साक्षात वज्र ही थे और बिना बादलों के ही भीष्म आकार का धारण करके गिर रहे थे। एक तब तक मथुरा की विशाल सेना अस्त व्यस्त होकर के इधर उधर भाग रही थी। राजा इंद्रसेन का स्वयं ही अपना शरीर बाणों की बौछारों से छिद्रविद हो गया था और उसके अतिरिक्त वास्तविक संघर्ष के में उस समय उसका धनुष भी टूट गया था। वह सब देख करके बेचारे को बुद्धि ही कुंठित हो नहीं हुई थी, अपितु उसके अस्त्रों की शरीर का लगभग वैसा अवस्था थी। उसका मेघनाद नाम का गजराज भी इतना छत विच्छित हो गया था कि उसके सब घावों के रक्त की धाराएं बह रही थी। उस इंद्रसेन के साहस सहसा गल चुका था। वह भय से कांप रहा था। अतः अपने हाथों से उतारकर वह शीघ्रता से ही घोड़े पर आरूढ़ हुआ और वेग के साथ पीछे को भागा गया था। मथुराधिपति इंद्रसेन ने वीरों के समान पलायन करने को सूर्य सैन्य की सेना नायकहीन हो गई थी और सानी सेना समय से भय से व्याकुल और भय से प्रवाह से उसके पराक्रम को न जाने कहाँ बह गया था। और उस समय उस विशाल सेना को देखने पर ही दृश्य दृष्टिगोचर होता था कि जो कि वायु के प्रवाह की उड़ी हुई रुई का होता है। विजय पर विजय प्राप्त करने के कारण से कश्चित भट्ट का तेज और भी निकल आ गया था। वह शेष बचे हुए शत्रु बल को भी नष्ट कर देना चाहता था। उसी अभिलाषा से उसने प्रेरित होकर के वह बाणों की मूसलाधार वर्षा कर रहा था और उसे देख करके लोगों को यही भ्रम हो जाता था कि क्या यह कोई सशरीरी यम्र प्रजाओं का संहार कर रहा है। धरातल असी के द्वारा वह किन्हीं शत्रुओं के अंग काट कर डाल रहा था और दूसरे पर गदा चलाता था और उसके अनेक सिर चकनाचूर हो जाते थे तथा अन्य कितने ही दृढ़ वक्षस्थलों को
चक्र से चीर करके उसने पृथ्वी पर गिरा दिया था। शत्रुओं के इतने ही मांडलिक राजाओं का अब भी निर्मल चमर ढुल रहे थे तथा चंद्रमा की कांति के समान मांडलिक राजाओं पर अब भी धवल छत्र उसके मस्तकों पर लगे हुए थे, किंतु कश्चित उन सबको अपने बाणों की मार से घास के समान काट रहा था और वैजंत लीलाओं के भूषित करता हुआ केतुओं के बाण चढ़ा करके धनुषों को भी लक्ष्य भेद करके अचूक योद्धाओं को नष्ट कर रहा था और अपने कर्तव्य के प्रति उसकी मति स्थिर थी। अतएव संघ की गोलाई के समान अत्यंत गोल पुष्टता सुंदर बाहुओं के द्वारा वह विशाल तोमरों से को उठाता था और अपनी सटीक आघातों पर शत्रुओं के उन कवचों को भेद करता था जिन पर के लग करके वज्र भी वापस हो जाता था और दृढ़ता और अभेदता से उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। कितने ही योद्धाओं के हाथ कट जाने से बेचारे प्राण लेकर के भागते थे, कुछ इतने अधिक डर गए थे कि प्रतिशोध किए बिना ही उसके आगे झुक जाते थे और हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते थे। दूसरे कुछ ऐसे देखते मूर्छित हो जाते थे, धराशायी हो गए थे और उनके कितने हाथियों की गर्दन पर लटक रहे थे और कितने ही सैनिक झाड़ियों के तथा लताओं में जा छिपे थे। कुछ भाग करके सांपों की बामियों में जा छिप चढ़े थे और कितने ही अनेक बाल खोल करके मुख में तृण दबाए खड़े थे और शेष जितने भी प्राणों की आयु विषयुक्त होकर के पृथ्वी माता की गोद में सो रहे थे। कश्चित वट अपने हाथी अप्रमिल को साधारण सी छलांगे लिगवाता हुआ जिधर जिधर भी बढ़ा देता था, वह स्वयं ही उसकी गतिविधि को प्रसन्न होता था और किंतु शत्रु की सेना उस पर दिशा को छोड़ करके भागती थी। बुद्धिमान तथा रणनीति चतुर कश्यप ने थोड़े ही समय में पूरे के पूरे शत्रु सैनिक को घेर करके अपने वश में कर लिया था और वह उसका अनुसरण कर रही थी और इस सब के निवृत्त होकर के उसने अपने अपने पक्ष को बलिष्ठ बनाने के लिए शत्रु पक्ष के अत्यंत भीत कर देने के लिए ही जोड़ थे। महाशंख को बजवाया था और महामतिमान कश्चित भट्ट समस्त शत्रुओं के पूर्ण पराजित करने के पश्चात अपने तेज के कारण मध्याह्न में सूर्य के समान चमक रहा था और युद्ध में आकाश के पाते ही वह महान यश के स्वामी महाराज देवसेन के सामने पहुंचा था और उनके कमलों के समान युद्ध तथा मधुर चरणों में उसने मस्तक झुका दिया था। महाराज देवसेन ने ज्यों ही कश्यप भट्ट को पैरों में झुकता देखा त्यों ही उसने उठा लिया और अपने हाथी पर उसे अपने सामने बैठा करके अपने दोनों विशाल भुजाओं को फैला करके उसके द्वारा अपने आवेशित करके बार बार अपनी छाती से लगाया और उस समय उसका हृदय प्रसन्नता से युद्ध में गोते लगा रहा था। और हे आर्य, मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे उस महापराक्रम को देखा है जिसकी कोटि का दूसरा इस पृथ्वी पर कोई हो ही नहीं सकता है। हजारों प्रयत्न करके भी कोई तुम्हारे इस पराक्रम के कुंठित नहीं कर सकता है। इस संसार में तुमसे बढ़कर के मेरा बंधु कोई नहीं है, तुम ही सबसे बड़े हो। महाराज देवसेन ने जब यह वचन कहे तो उस समय उनका मुख प्रसन्नता के कारण से विकसित हो उठा था। ललितेश्वर मंत्री कोषाध्यक्ष श्रेणी तथा गणों के प्रधान आदि उन्होंने अपने समक्ष ही कश्यप भट्ट का पराक्रम देखा था और वे देख करके परम मुदित हो रहे थे और उन सब ने उसे घेर करके यही कहा था, हे कश्यप भट्ट, आज आपने बहुत ही सुंदर काम किया है, आप धन्य हैं, आपके कार्य सर्वथा आपके नाम के अनुकूल हैं। महाराज ने सेठ सागर वित्त का कहीं पर विपुल स्वागत सत्कार किया था तथा अनुपम प्रभावशाली कश्यप भट्ट की तो पूजा ही की थी। इसके उपरांत उसने हस्ती रतन पर विराजमान करके उसके सिर पर राजाओं से युक्त छत्र लगवाया था तथा समस्त ठाट बाट के साथ उसका राजधानी में प्रवेश करवाया था। महाराज देवसेन की विजय की घोषित
करने के लिए उसने नगर में प्रवेश कर अवसर को पर पूरे नगर में आनंद से सूचक भेरियां, पटे, मृदंग, वीणा और विशेष प्रकार की बांसुरी, कांसल आदि बाजे बज रहे थे तथा नगर के प्रत्येक कोने कोने में आशीष वचनों की ध्वनियां और सुनाई देती थी। नगर के प्रत्येक गृह के द्वारा चंदन से उत्तम चौक पूरे गए थे और उनकी छतों पर पचरंगा अद्भुत आकर्षक पताकाएं फहराई गई थी। प्रभंजन के झकोरे से उन्नत पताकाओं के चीनांशुकों के को इस प्रकार उड़ते थे कि समुद्र की लहरों की शोभा को ही परास्त कर देते थे। विजय वीरों को देखने के लिए कुलीन ललनाओं के मुख उनके घरों के वायतानों से बाहर निकल रहे थे। वे कमल के समान सुंदर तथा सुगंधित थे, अतएव अपने ऊपर भौरे गूंज रहे थे। फलतः वे नारी मुख ऐसे मालूम होते थे मानो बंधन युक्त कमल ही खिले हैं। वे श्रेष्ठ कुल ललनाएं खिड़कियों से लताओं के समान सुकुमार बाहुओं को बाहर निकाल करके लीला में विधि से विजय वीरों के ऊपर पुष्प से सुगंधित चूर्ण, अबीर और बरसाती थी। इस कार्य के समस्त उनकी बहुओं के देख करके हवा में लहराई गई कामलताओं को स्मरण हो आता था और महाराज देवसेन के साथ साथ कश्चित भट्ट की नगरी में प्रवेश करता देख करके उन नगर की ललनाओं के मन में जो भाव उठे थे उन्हें सब ने प्रसन्नता से आवेश के साथ निम्न वाक्यों के द्वारा अभिव्यक्त किया था। देखो देखो यह कश्चित भट्ट को देखो, अपनी शोभा में कैसा प्रकाशित हो रहा है। देखो इसकी चेष्टाएं बिल्कुल देवों से अधिपति इंद्र के समान लगती है। दूसरी कहती थी, ज्ञात है इसने अकेले ही अनेक शत्रुओं को जीता है। शत्रु भी साधारण न था, अपितु उसके बल पराक्रम के दर्भ को चूर थे। अतएव वाक्य पूरा न होते ही पता था कि दूसरी कहती थी, मथुरा का राजा केवल हाथियों को लेने के लिए इतनी दूर से आया था, पर हुआ क्या, अपने कोष सैन्य हाथियों और स्त्रियों पुत्रियों तथा सारभूत सभी वस्तुओं को छोड़ करके सिर पर पैर रख करके भाग गया। अन्य देवियों का तर्क था कि हमारे राज्य की जनता तथा ललितपुर निवासियों के पूर्ण प्रताप से ही इस कश्चित भट्ट ने अकेले बिना विशेष परिश्रम के शत्रुओं को जीत लिया है। नहीं तो ऐसा सोचो ही बिना देवी सहायता के अकेले मनुष्य के द्वारा क्या ऐसी जय प्राप्त की जाती है। कुछ ललनाओं के निश्चित मत था कि महाराज देवसेन के पुण्य का प्रबलता है ने विजय दिलाई है, और दूसरी ओर सहमत न थी और उनके मत में सुनंदा के सौभाग्य के बल पर ही यह कश्चित भट्ट विजयी हुआ है। तीसरी कहती थी कि अनुक्त थी कि उनकी दृष्टि में कश्चित भट्ट का पराक्रम ही विजय का कारण है। यह कश्चित कहाँ से आया था और कितना बुद्धिमान क्यों है, यह वैश्य क्यों है और यह अकेला मनुष्य ही है, इसमें मणिक कंपना कैसे सिद्ध कर सकता है, यह प्रभुता का पात्र क्यों नहीं है, हमें तो सखी यही आश्चर्य है, कह करके अपने विचार व्यक्त करती थी। सारस्वती सागर वृद्ध महाराज देवसेन के साथ साथ श्रेष्ठ गजराज पर आरूढ़ होकर के चले आ रहे थे और उन्हें देख करके भी उन्होंने आपस में कहना आरंभ कर दिया था, हे सखी यह दर्शनीय पदार्थ को देखो, सारस्वती भी खूब है। कश्चित भट्ट के सौभाग्य का आनंद इसी सीधा सादा वणिक लूट रहा है। शास्त्र तथा लोकोक्ति यही के बताती है कि इस संसार के पूर्ण पुरुषार्थ करता वही उसके फलों को उपभोग करता है, किंतु आज इस विलोम उल्टी रीति को भी देख लो, करता कोई है, करता कश्चित भट्ट है और भोगता दूसरा सागरबद्ध है। अवश्य इन दोनों के किसी पर्याय का एक साथ तप तथा आदि पुण्य कार्य किए होंगे, इसके संदेह नहीं है। दोनों का उधर कार्य करता है,
उदार कार्य करता, उसी का यह परिणाम है जो इन दोनों को इस समय विचित्र ढंग से उदय में आए हुए पुण्य फल को इस प्रकार से भोग रहे हैं। जो ये दोनों इस विचित्र और यह बात सर्वथा स्पष्ट है। इस प्रकार शेष देवियों ने अपनी सम्मति को प्रकट किया था और गुणों के अनुराग के प्रेरित होकर के ललितपुर की कुल ललनाएं उक्त विधि से 60 पति तथा कच्छित वट के विषय में चर्चा कर रही थी। उसे सुनते ही दोनों महाराज साथ साथ प्रधान राजमार्ग से चलते हुए राजभवन पर जा पहुंचे थे और उनकी संपत्ति तथा विशाल शोभा के कारण से चमक रहा था। कामदेव के रस को बढ़ाने वाली महारानियां तथा देवियों के द्वारा उनका स्वाभाविक चंचलता के कारण से उनके सुंदर अलंकार चमक रहे थे तथा जो युद्ध के समाचारों को ही बात करने में लीन थी, ऐसी महारानियां और अन्य देवियों के द्वारा देखे गए महाराज देवसेन के साथ कच्छित भट्ट ने राजमहल में प्रवेश किया। इस प्रकार से यह 20वां सर्ग यहाँ पर समाप्त हुआ। 18वां सर्ग यहाँ पर समाप्त हुआ। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शिववाणी मस्तक नमो सदा दे लोक। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणावे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।